हेलो एवरीवन। तो स्टैंडर्ड 10 के साइंस में अभी हमारा जो 6 चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन से गैस निकलते हैं बाहर उसके बारे में तो पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। ऑन अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट द नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव। ऐसी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उससे जो वेस्ट निकलता है वो उसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, बहुत बार डेफिनेशन पूछा जाता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि अमोइबा है उस तरह का, तो वो लोग सरफेस कांटेक्ट में रहते हैं, तो डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस से उनमें से एक्सक्रीशन होता रहता है। जबकि ह्यूमन्स बींग्स में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो ऑर्गन्स होते हैं स्पेशलाइज एक्सक्रिएट के लिए। तो देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो पहले तो एक्सक्रीशन जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, यहाँ पे आप लोग को फिगर दिया है। फिगर जो है वो आप लोग को ड्रॉ करना है और एग्ज़ाम में उसके 1 मार्क्स रहते हैं अगर थियरी आई तो। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स द पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर मतलब कि यहाँ पे जो दिया है लेफ्ट यूरेटर एज वेल एज यहाँ पे भी है यूरेटर, इसको यूरेटर बोलते हैं, एज वेल एज यूरिनरी ब्लैडर। देखो किडनी जो है वो पैर में है, एज वेल एज यूरेटर भी पैर में है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये जो है वो लेफ्ट किडनी, दिस इज द लेफ्ट रेनाल वेन, जो किडनी के साथ जुड़ा होता है ना उसको रेनाल बोलते हैं, रेनाल वेन। एज वेल एज दिस इज लेफ्ट रेनाल आर्टरी, जो रेड कलर का दिया है वो। एंड ये जो रेड कलर का दिया है उसको एरोटा बोलते हैं। एंड जो ब्लू कलर का पाइप है उसको बोलते हैं वेना कावा। तो ये जो सारा इंडिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, उसको आपको लर्न कर देना है। तो उसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन और वन ऑन द अदर साइड्स ऑफ बैकबोन। हमारे एब्डोमेन मतलब कि स्टमक, पेट में, और जो हमारा बैकबोन है उसके बैक साइड्स में है। तो यूरिन जब प्रोड्यूस होता है वो किडनी के अंदर, इट मीन्स जब यहाँ किडनी में ब्लड जो है वो फिल्टर होके फिर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो यूरिन जो है वो ये जो यूरेटर है उसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है। एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद यहाँ पे स्टोर रहता है अनटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू जब तक रिलीज नहीं होता है तब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो किडनी जो है वो फिल्टर करने का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्वेश्चन ये अलग से आता है, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो पहले तो उसका पर्पस देखते हैं कि यूरिन जो बन रहा है उसका पर्पस क्या है। तो ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर आउट कर देने का, उसको निकाल देने का। जैसे कि CO2 जो है वो ब्लड में से रिमूव किया जाता है, जो लंग्स में रिमूव किया जाता है। ओके, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वो ब्लड में से रिमूव किया जाता है और उसका काम कौन करता है, किडनी जो है उसके अंदर ये सब फिल्टर आउट करता है। तो जैसे कि हम लंग्स जो है वो CO2 रिप्लेस करता है और ऑक्सीजन लेता है, इसी तरह से किडनी जो है वो एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। तो ये किडनी क्या है, किडनी इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ये किडनी के अंदर जो है वो क्लस्टर्ड होता है सारा, एक मतलब जैसे यहाँ पे दिया है आप लोग को फिगर, थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज होती है। एंड ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएट विद द कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब विच इज कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल्स। देखो ये जो पूरा गुच्छा जैसे है यहाँ पे जो उसको क्लस्टर बोलते हैं। तो हर एक जो कैपिलरी क्लस्टर्स है किडनी के अंदर वो एक कप शेप
एंड कॉइल ट्यूब। देखो ये है बाउमेंस कैप्सूल, एक कप शेप जैसा है और उसके एंड में हर एक जो कैपिलरीज है उसके एंड में ये बाउमेंस कैप्सूल जुड़ा हुआ होता है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। तो जो किडनी है, अरे उसकी एक किडनी में भी बहुत सारे इस तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे बाउमेंस कैप्सूल होती है। ये जो है वो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स है। तो एक किडनी के अंदर तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो पूरे पैक टुगेदर होते हैं, पूरे क्लोज होते हैं, एक दूसरे के अंदर पूरे क्लोज होते हैं। तो जैसे ही ब्लड अंदर एंटर होता है तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस जो है वो एब्सॉर्ब होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इनिशियल फिल्ट्रेट में ग्लूकोज की बात करें, एमिनो एसिड्स की बात करें एंड सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। जैसे ही यूरिन जो है वो यहाँ मतलब कि ये ट्यूब के अंदर फ्लो करता है तो ये जो हमारे काम के सब्सटेंस है, हम मतलब कि यूजफुल सब्सटेंस है, ये जो दिया है ग्लूकोज है, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड एज वेल एज वाटर, तो ये सब्सटेंस जो है वो फिर से रीएब्सॉर्ब होंगे और मतलब कि जिस तरह से पास आउट होंगे इस तरह से ये एब्सॉर्ब होते जाएंगे। और ये जो है वो सबसे ज़रूरी है कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सट्रैक्टेड। यानी कि यहाँ पे जब सब एब्सॉर्ब हो रहा है, रीएब्सॉर्ब, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के यूज़फुल है, तो जब पानी एब्सॉर्ब होता है तो पानी ये वाले पार्ट में ज़्यादातर एब्सॉर्ब होता है। तो पानी जब एब्सॉर्ब होगा तब ये ध्यान में रखते हैं, ये जो ऑर्गन्स है उसका फंक्शन ये है कि पानी कितना एब्सॉर्ब करना है, वो हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी है, एज वेल एज जो वेस्ट है वो डिज़ोल्व, मतलब कि डिज़ोल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड, कितना वेस्ट में निकालना है पानी, वो ये सब में ये फंक्शन होता रहता है। पानी फिर से रीएब्सॉर्ब होगा कि कितना हमारी बॉडी में कितना पानी है वो देखा जाता है यहाँ पे जब रीएब्सॉर्ब होता है तब। एंड यहाँ पे जो रेड कलर का दिया है आप लोग को, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, तो यहाँ पे सब रीएब्सॉर्ब होता है। ये जो रेनल आर्टरी है यहाँ पे जब जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस है वो इससे एब्सॉर्ब होता रहता है, जिसको कैपिलरीज भी बोलते हैं। या और ये जो ब्लू कलर का है वो है ब्रांच ऑफ रेनल वेन, ये बाउमेंस कैप्सूल। और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो यहाँ पे दिया है छोटे छोटे और उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये जो है ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और यहाँ पे कलेक्टिंग द डक्ट, ओके, यहाँ पे डक्ट जो है उसको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। तो नेफ्रॉन, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी डिस्क्राइब करना कई बार ये क्वेश्चन आता है, जिसको आपको समझ लेना है अच्छी तरह से। बहुत ही ईजी है कि यूरिन फॉर्म का पर्पस क्या है वो याद रखना है कि क्यों है, तो वेस्ट निकालना है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का तो वो किस तरह से, तो पूरा कैपिलरी क्लस्टर है, थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज है, बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज है। एंड जो और उसका जो एंड होता है वो कहाँ पे होता है, वो बाउमेंस कैप्सूल, यहाँ से पूरा फिल्टर आउट होता है और ये जो यूजफुल सब्सटेंस है वो फिर रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि ब्लड तो आया है, ओके, ब्लड फिल्टर करने के लिए आया है, तब ये देखा जाएगा कि ब्लड में से यूजफुल सब्सटेंस कौन से है, तो एमिनो एसिड, ग्लूकोज है, ये सारे सब्सटेंस जो है वो यूजफुल है। एज वेल एज वाटर कितना एब्सॉर्ब करना है, तो हमारी बॉडी में जितना है वो डिपेंड रहेगा उसके ऊपर, तो इसके थ्रू सब रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। ये जो कैपिलरीज है रेड कलर की उसके थ्रू फिर रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। फिर जब पूरा यूरिन बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, तो उसको ये किडनी में, मतलब कि जब यूरिन यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है, ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिल्टर आउट हो जाता है, देन ये जो किडनी में से वो डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किसके थ्रू, तो ये जो यूरेटर्स है, 2 यूरेटर्स है, उसके थ्रू यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा। एंड ये यूरिनरी ब्लैडर में तब तक वो कलेक्ट रहेगा जब तक
कि जो प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेंट ब्लेडर, यहाँ पे जो ब्लेडर है ये इसका प्रेशर जब तक बना रहेगा एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू उसको पास आउट किया जाता है। एंड ये जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, वो एक मस्क्यूलर है। ओके, ये मस्क्यूलर ऑर्गन है। तो इस पे और ये जो है वो नर्वस कंट्रोल के अंदर है। नर्वस कंट्रोल ये हम 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस हमारे कंट्रोल में होता है, ये यहाँ पे जो कंट्रोल्स होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। एंड ये इसका कनेक्शन नर्वस सिस्टम के साथ होने की वजह से एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल टू अर्ज द यूरिनेट। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या तो फिर आप हेमोडायलिसिस भी बोल सकते हो। तो किडनी एक हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए और सर्वाइव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। और जैसे कि कुछ फैक्टर्स की बात करें, इन्फेक्शन, इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी, रिड्यूस द एक्टिविटीज़ ऑफ किडनीज, ये सारे जो फैक्टर्स है उससे जो है वो हमारे किडनी का एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट होता है। इससे क्या होगा कि किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है, तो वेस्ट जो है वो सारे किडनी में कलेक्ट होते रहते हैं और इससे हमारा डेथ भी हो सकता है। तो इन द केस ऑफ किडनी फेलर, जिसका किडनी फेल हो चुका है, ओके, किडनी काम ही नहीं कर रहा है, तो एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी यूज़ होता है। आर्टिफिशियल किडनी क्या है? इट इज़ अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। देखो अभी ब्लड तो देखो जिसके पास किडनी फेल हो चुकी है तो उसका ब्लड तो फिल्टर आउट होता ही नहीं है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर आते ही नहीं है, तो तब डायलिसिस कराया जाता है। आपने ये वर्ड सुना भी होगा। तो डायलिसिस में ये आर्टिफिशियली किया जाता है, जो वर्क किडनी करती है वही काम यहाँ आर्टिफिशियली किया जाता है। देखो तो इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल ये जो किडनी जो है ये डायलिसिस में क्या होता है, ये जो लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ से ब्लड को लिया जाता है, इस तरह से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है जैसे कि जो काम की नहीं है, फिर उसको फिर से ब्लड को जो पेशेंट्स है उसकी बॉडी में ही फिर से पंप किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस नहीं होगी जो जैसे कि हमने बात किया नेफ्रॉन के अंदर रीएब्सॉर्ब्स होते हैं, जो हमारे काम के सब्सटेंस होते हैं, जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं वो रीएब्सॉर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं होगा। तो बात करें अगर नॉर्मली हेल्दी एडल्ट की, तो द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज़ अबाउट द 180 लीटर डेली, लेकिन 1 डे, ओके, अगर हम एक दिन में देखें तो वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रेटेड इज़ ओनली 1 लीटर और 2 अ डे। एक दिन में सिर्फ 1 और 2 ही लीटर जितना एक्सक्रेट होता है, क्योंकि रिमेनिंग फिल्टर जो होता है वो फिर से रीएब्सॉर्ब होता है किडनी ट्यूबल्स के अंदर, इसीलिए जो 1 डे में 1 या 2 लीटर, ये सब जानकारी के लिए आर्टिफिशियल किडनी का। नेक्स्ट इज़ थिंक इट ओवर ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन जो है इज़ अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन। एक ये जो डोनेशन का काम है वो ऐसा है कि ऐसे पर्सन जिसका ऑर्गन जो है वो मतलब कि फंक्शन नहीं करता है, उसका जो ऑर्गन है वो फेल हो चुका है, तो ये डोनेट करने का, तो उसको ऑर्गन डोनेशन बोलते हैं। और ये जो डोनेशन है वो खुद जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है वो या उसकी फैमिली की परमिशन से ये हो सकता है। एंड ये जो है वो एज एंड जेंडर, एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन और टिश्यू डोनर ऑल्सो। और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इससे जो है वो जो पर्सन जिसका फेल हो चुका है ऑर्गन, उसका जान जो है वो बच जाता है। एंड ये जो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है वो सर्जरी के थ्रू किया जाता है। एंड कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड द कॉर्नियाज, किडनीज, हार्ट्स, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, तो ये सब जो है वो कॉमन ट्रांसप्लांट होता रहता है। एंड मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड। जैसे जो डोनर है
उसका डेथ हो जाता है तो उसके तुरंत बाद ही ये जो है वो डोनेशन जो है वो ऑर्गन एंड टिश्यू का कर देना होता है। और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड, ऐसा कुछ सिचुएशन है और वो खुद डोनर है तो वो वाली सिचुएशन में तुरंत किया जाता है, क्योंकि बट सम ऑर्गन सच एज अ किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग एक्सेट्रा एंड टिश्यू कैन बी डोनेट वाइल द डोनर इज अलाइव। मतलब कि किडनी है, लीवर है, लंग है, एज वेल एज टिश्यू है, ये सबका डोनेशन जब डोनर जिंदा होता है तब भी किया जा, मतलब कि तब भी कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन है जिसका डोनेशन जो डोनर करना चाहता है वो मरने के बाद ही कर सकता है, जैसे कि हार्ट। ओके, वो जब मर जाएगा उसके बाद ही कर सकेगा, लेकिन किडनी जो है वो एज वेल एज लीवर, लंग, ये सब वो जिंदा है तब भी वो कर सकता है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी देख चुके हैं। तो एनिमल्स के कंपेयर में प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन का जो स्ट्रेटेजी यूज़ करता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है। तो ऑक्सीजन भी खुद एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ही उसको निकाला जाता है। और प्लांट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे डील करता है तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अभी ये यहाँ से जो ये यहाँ तक है वो कैसे एक्सक्रिएट करता है उसके बारे में। तो दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी, यानी कि लीव्स में ये जो हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पढ़ गए उसमें भी आया था, तो उसके थ्रू बाहर निकलता है। फॉर अदर वेस्टेज, दूसरे वेस्ट की बात करें, वाटर का जो एक्सेस वाटर है वो तो इस तरह से निकाला जाएगा। अदर वेस्ट की बात करें तो प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। उसमें से कई टिश्यू के पास डेड सेल्स होते हैं और वो डेड सेल जो है वो प्लांट्स, मतलब कि दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज द लीव्स जब ऐसे ट्री पे से गिरते हैं तो वो ये डेड सेल्स जो होते हैं वो एज अ ये लीव्स के पार्ट्स के थ्रू ही वो गिर जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट का वेस्ट होता है वो सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर इन द लीव्स, इसीलिए वो दैट फॉल ऑफ, इसीलिए लीव्स जो है वो गिर जाते हैं। और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज अ रेजिन्स एंड गम्स। ये जो रेजिन्स एंड गम्स होता है, जो प्लांट्स की जो स्टेम होता है उस पर ऐसे बाहर निकल के आता है, तो ये क्या होता है स्पेशली इन ओल जाइलेम के अंदर ये स्टोर रहता है। एंड प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। जो प्लांट है वो सॉइल के अराउंड भी इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं। तो हमने जो एक्सक्रीशन में देखा, देखो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन। मेनली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या याद रखना है, तो एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकाला जाता है, जो डेड सेल्स कंटेन करते हैं, तो कई बार वो लीव्स के अंदर स्टोर रहते हैं तो वो गिर जाते हैं लीव्स। नेक्स्ट है रेजिन्स एंड गम्स, तो ये जो है वो जाइलम के अंदर कंटेन करते हैं, एज वेल एज जो प्लांट्स है वो सॉइल के अराउंड भी कुछ सब्सटेंस वेस्ट, अपना जो वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल ये है। आप लोग को एक्सरसाइज का जो PDF है वो मैं सेंड कर रही हूँ, जिसको आप लोग को नोटबुक में नोट कर देना है। एंड जो एक्सक्रीटिव सिस्टम का जो फिगर है ओके इन ह्यूमन बींग्स का, तो ये फिगर भी आप लोग को ये सैटरडे से नेक्स्ट सैटरडे तक आपको हर एक दिन में एक बार नोटबुक में ड्रॉ करना है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सब फिगर आपको ओरली आनी चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम में बोला जाए तो आपको ओरली आनी चाहिए और उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तब भी आपका मेहनत जो है वो सफल होता है। आप ऐसे ही मतलब कि जब ड्रॉ कर रहे हो तो आपका ड्राइंग भी एक अच्छा होना चाहिए कि देखते ही पता चल जाना चाहिए, और इस तरह से अच्छे से ड्राइंग करना है आप लोग को। और जो शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस है वो भी मैं भेज रही हूँ, जिसको आपको नोटबुक में नोट कर देना है।
एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आप लोग को लर्न भी करना है ओरली, एज वेल एज नोटबुक में नोट करते जाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।